नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हो द पाटिल सर्स एकेडमी चैनल। चलो, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 की पोयम नंबर 5 की, जिस पोयम का नाम है व्यायामाचे महत्व। चलो, तो फिर जैसा कि हम आप जानते ही होंगे कि हम पहले मराठी में पढ़ते हैं, बाद में उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में देते हैं। चलो, तो बहुत ही अच्छी सी पोयम है और हमारे लिए ज़रूरी भी है ना, कि इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, है ना, कि एक्सरसाइज का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, ये आज हम इस पोएम के द्वारा समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस पोएम के जो पोएट है उनके बारे में। वैसे तो एक बहुत बड़े संत भी है ना। तो देखते हैं कि इनका परिचय देखो। तो इन्हें कहा जाता है राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज, है ना। राष्ट्र संत इनकी जो ये उपाधि है, ये भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इनको ये उपाधि दी थी। चलो, तो कोई बात नहीं। तो वैसे तो सारे लोग इनको संत तुकडोजी महाराज ही कहते थे, लेकिन फिर भी इनका असली नाम मानिक बंडोजी ठाकुर था, है ना। इनका नाम क्या था? मानिक बंडोजी ठाकुर। चलो, तो परिचय देख लेते हैं इनका। देखो, संत कवि, समाज सुधारक, अंधश्रद्धा, जातीभेद, धर्मभेद यासारख्या समाजविघातक गोष्टींवर हल्ले चढवून त्यांनी देशभक्ती, अहिंसा व आत्मसंयम यांचे पाठ दिले। देखो, मतलब इन्होंने, ये सिर्फ संत ही नहीं थे बल्कि समाज सुधारक भी थे। क्योंकि समाज सुधारक किसको कहा जाता है? कि जो भी इंसान समाज में अंधश्रद्धा, जाति भेद, धर्म भेद, ऐसी जो समाज विघातक प्रथाएं होती है, इन प्रथाओं को जो दूर करने का प्रयास करता है, उसको कहते हैं समाज सुधारक। तो फिर राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जो थे, वो एक संत तो थे ही, लेकिन वो बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। और इतना ही नहीं, वो बहुत बड़े देशभक्त भी थे। तो इन्होंने समाज में जो कुरीतियां है, जो बुरी प्रथाएं है, उन प्रथाओं के ऊपर अपने काव्य से प्रहार किया है। इतना ही नहीं, उन प्रथाओं को दूर करने का प्रयास भी इन्होंने किया है। आगे देखते हैं। और इन्होंने समाज विघातक प्रथाएं तो दूर की, लेकिन समाज में कौन सी प्रथाएं इन्होंने मतलब चलाई, या कौन सी प्रथाएं इन्होंने निर्माण की? तो देखो, देशभक्ति, अहिंसा, आत्मसंयम, इन चीजों का इन्होंने लोगों को पाठ पढ़ाया है। आगे देखो, गावागावातून गुरुदेव सेवा मंडळे स्थापन केली। देखो, इन्होंने जो है हर गांव गांव में गुरुदेव सेवा मंडल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया, और उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन्होंने समाज, देश की सेवा की है। चलो आगे देखो। त्यांच्या या कार्याबद्दल भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी त्यांना राष्ट्रसंत ही उपाधि देऊन त्यांचा गौरव केला आहे। देखो, तो इन्होंने ये जो भी समाज के लिए, जो भी राष्ट्र के लिए जो कार्य किया है समाज जागृति का, तो इस कार्य को देखते हुए भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने ही इनको राष्ट्र संत ये उपाधि दी थी। आगे देखो, अब इनकी कुछ किताबों के नाम देख लेते हैं। त्यांची अनुभव सागर, भजनावली, सेवा स्वधर्म, राष्ट्रीय भजनावली इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित आहेत। देखो, तो अगर आपको इन किताबों के नामों का अगर अच्छे से मीनिंग समझ में आ गया, तो फिर आपको आसानी से पता चलता है कि इनका जो साहित्य है वो कितने ग्रेटेस्ट लेवल का था। देखो, अनुभव सागर, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि एक्सपीरियंस ये एक बहुत बड़ा टीचर होता है ना, कि ऐसा कहा जाता है कि अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता, है ना। तो इन्होंने अपनी किताब का नाम क्या रखा है? अनुभव सागर, है ना। मतलब अगर आप इनकी एक किताब पढ़ते हो, तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज को उनकी पूरी लाइफ में जो भी भले बुरे अनुभव आए हो, वो इस किताब में उन्होंने शेयर किए होंगे, है ना। तो फिर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है दूसरों के एक्सपीरियंस से, है ना। जरूरी नहीं कि हर चीज का एक्सपीरियंस हम खुद ही ले ले। जो अच्छा इंसान होता है वो दूसरे के एक्सपीरियंस से ही तो सीखता है ना। क्योंकि जिंदगी इतनी बड़ी नहीं कि हम खुद ही सारे एक्सपीरियंस लेकर ही चीजें सीखे, है ना। तो फिर बहुत सी चीजें होती है जो दूसरों के एक्सपीरियंस से ही सीखनी होती है ना। चलो आगे देखो, अनुभव सागर, भजनावली, सेवा स्वधर्म, राष्ट्रीय भजनावली ही यांची पुस्तके प्रसिद्ध आहेत।
आगे देखो, शिक्षण, भेदाभेद व अस्पृश्यता निर्मूलन, अंधश्रद्धा निर्मूलन, स्वच्छता, सर्वधर्म सेवाभाव यांच्याविषयी कळकळीचे आवाहन करणारा व अज्ञानी जनतेला वात्सल्ययुक्त भूमिकेतून लोक शिक्षण देणारा त्यांचा ग्रामगीता हा ग्रंथ सर्वत्र आदराने वाचला जातो। देखो, इनका एक बहुत ही पॉपुलर जो इनकी किताब है ये बहुत ही खूबसूरत है, मैंने भी पढ़ी है। और अगर आप किसी मतलब अगर आपको एक खूबसूरत सी जिंदगी जीनी है तो आपने ये किताब जरूर पढ़ लेनी चाहिए, है ना। खास तौर को ये जो किताब है ये भारत के जो अपने ग्राम होते हैं, जो भी खेड़े होते हैं, उन खेड़ों को सामने रखकर इस किताब का उन्होंने निर्माण किया है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारत के हर एक गांव में अगर इनके इस किताब का पारायण अगर होता है तो सचमुच हर एक गांव एक स्वर्ग बन सकता है, इतनी अच्छी एक किताब है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ गांव के लोगों ने ये पढ़नी चाहिए, अगर आप शहर में भी रहते हो फिर भी इस किताब में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हर एक इंसान के काम आ सकती है ना। तो फिर देखो इन्होंने क्या किया उस किताब के द्वारा, जो भी समाज में भेदाभेद है, जो भी स्पृश्य अस्पृश्यता है, जो भी अंधश्रद्धा है, इनका निर्मूलन करने की उन्होंने कोशिश की है। इतना ही नहीं, स्वच्छता, सर्वधर्म समभाव या विषयी कळकळीचे आवाहन करणारा। देखो मतलब आप तो जानते होंगे अपना जो भारत देश है, अपने देश में बहुत सारी जाति धर्म पंथ के लोग रहते हैं, तो इन सब ने कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए, एक ऐसी बहुत ही खूबसूरत सीख हमें इस किताब में देखने को मिलती है। आगे देखो, अज्ञानी जनतेला वात्सल्ययुक्त भूमिकेतून लोक शिक्षण देणारा ग्रंथ। वात्सल्य यानी प्रेम, यानी संत तुकडोजी महाराज जानते थे कि जो भी अज्ञानी लोग होते हैं इनको अगर मतलब स्ट्रिक्टली अगर समझाया जाए तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए बहुत ही प्यार से वो उनको समझाते हैं। और इनका जो समझाने का तरीका है वो बहुत ही प्यारा खूबसूरत है ना। चलो आगे देखते हैं। और आसान भी है ना, इनकी खासियत ये है कि वो बहुत ही आसान लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी को भी आसानी से समझ में आए, है ना। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इनको खुद का पांडित्य या खुद का नॉलेज दिखाने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि इनका सिर्फ इतना ही मकसद है कि जो भी भोले भाले लोग हैं जिनको बहुत हार्ड लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उन लोगों को आसान भाषा में समझाए, है ना। संदेश जरूरी है ना कि उसकी लैंग्वेज। चलो आगे देखो, अब यहाँ पर क्या बताया गया, देखो, मानवी जीवनात व्यायामाचे महत्व प्रस्तुत रचनेतून कवींनी स्पष्ट केले है ना। मतलब हमारी जिंदगी में जो भी एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस है वो हमें बहुत ही आसान भाषा में संत तुकडोजी महाराज ने हमें इस पोएम में समझाया है। देखो कितनी आसान लैंग्वेज का इन्होंने इस्तेमाल किया है, मतलब जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारी चीजें हमारी समझ में आने लगती है। आगे देखो, चलो मैं आपको एक बार पहले पूरी पोएम पढ़ के बताऊंगा, बाद में हम इसका मीनिंग समझेंगे। ओके चलो फिर। व्यायाम आरोग्यदायी मित्र, व्यायाम आरोग्यदायी मित्र हे ध्यानी ठेवावे सूत्र। आळस वैरी मानिला सर्वत्र सर्वतोपरी। व्यायामाविन सात्विक भोजन तेही मारी विकारी होऊन। व्यायामे होय अग्निदीपन अन्न पचन सहजची। व्यायामे जडत्व जाई दूरी। व्यायामे अंगी राही तरतरी। रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी वाढे विचारी सजीवपण। व्यायामाने सशक्त स्नायू। व्यायामे मानव होय दीर्घायू। व्यायाम हिना पित्त कफ वायू जर्जर करती अत्यंत, है ना। व्यायामे वाढे प्रतिकार शक्ती स्वावलंबनाची प्रवृत्ती। व्यायामे अंगी वाढे स्फूर्ति कार्य करण्याची, है ना। अब कोई कहेगा सर आपने तो कहा कि ये बहुत ही आसान लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पोएम मतलब पढ़कर तो ऐसा नहीं लगता कि ये लैंग्वेज बहुत आसान है। देखो ये लैंग्वेज बहुत ही आसान है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता होगा, लेकिन जो भी मराठी लैंग्वेज के बच्चे होंगे या जिनकी मदर टंग मराठी है उनके लिए बहुत ही आसान पोएम है ना। देखते हैं अब इसका मीनिंग, है ना। देखो पहले टांसा में कवि हमें क्या बताते हैं, देखो, व्यायाम आरोग्यदायी मित्र हे ध्यानी ठेवावे सूत्र।
पोएट हमें कहते हैं कि व्यायाम जो है, इस व्यायाम को हमने हमारा मित्र बनाना चाहिए। और ये जो सूत्र है एक्सरसाइज करने का, ये हमने हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि व्यायाम से क्या क्या फायदे होते हैं ये उन्होंने नीचे बताए हैं। इसीलिए वो कहते कि व्यायाम आरोग्यदायी मित्र हे ध्यानी ठेवावे सूत्र। ये जो एक्सरसाइज करने का फॉर्मूला है, ये आप हमेशा ही ध्यान में रखो अगर आपको एक खुशहाल जिंदगी जीनी है तो। आगे देखो, आलस वैरी मानिला सर्वत्र सर्वोतोपरि, है ना। देखो, हमें ये दोनों सजेशन देते हैं। पहला तो ये कहते हैं कि व्यायाम को आप अपना मित्र समझो, और आलस, है ना, यानी आलस जो है उसको आप अपना शत्रु मान लो, है ना। क्योंकि देखो, व्यायाम और आलस ये दोनों साथ में कभी नहीं रह सकते, है ना। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको कभी भी आलस नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको व्यायाम को मित्र बनाना है तो फिर आपको आलस को अपना शत्रु बनाना होगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप व्यायाम को भी अपना मित्र मान लोगे और आलस को भी अपना मित्र, नहीं। कुछ चीजों, आग और पानी एक साथ साथ नहीं रह सकते, है ना। चलो, कुछ वैसा ही इन दोनों का रिलेशन है। तो इसलिए कहा गया है कि आलस वैरी मानिला सर्वत्र, क्योंकि आलस को सब जगह पे दुश्मन ही कहा गया है। ऐसा कभी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा कि आप आलस को अपना मित्र बनाओ, है ना, क्योंकि आलस हमारा शत्रु ही है। आगे देखो, देखो, व्यायामा बिन सात्विक भोजन ते ही मारी विकारी हो न। हमें कभी कहते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो और भले ही आप कितना भी सात्विक भोजन क्यों ना खाओ, लेकिन वो सात्विक भोजन भी आपको मतलब ये कर सकता है, क्या कर सकता है आपको, वो मतलब आपका जो हेल्थ सिस्टम है उसको बिगाड़ सकता है। इसीलिए सिर्फ अच्छी हेल्थ के लिए सात्विक भोजन ही जरूरी नहीं है, बल्कि एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी होती है। इसीलिए कभी कहता है कि व्यायामा बिना, मतलब एक्सरसाइज के बिना सात्विक भोजन ते ही मारी विकारी हो न। आप भले ही कितना ही सात्विक भोजन क्यों ना कर लो, लेकिन आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते हो तो वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, सात्विक भोजन भी। आगे देखो, व्यायामे होय अग्निदीपन अन्न पचन सहजची। देखो, कभी कहता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो पचन अग्नि है आपके पेट में, है ना, वो पचन अग्नि उद्दीपित हो जाएगा, और वो उद्दीपित होने के बाद आपका जो खाना है वो आसानी से आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। इसीलिए एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट है। आगे देखो, व्यायाम में जड़त्व जाई दूरी, व्यायाम में अंगी राहे तरतरी, रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी, वाढ़े विचारी सजूपना। देखो, मतलब राइटर क्या कहता है कि व्यायाम में जड़त्व जाई दूरी। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि चलो अब मतलब कभी ऐसा अपनी जो बॉडी है वो कभी कभी हमें बहुत ही हेवी लगती है, क्यों लगती है, क्योंकि हमें एक्सरसाइज की आदत नहीं होती। खास तौर पे जब धूप का सीजन होता है तो आप ये चीज को अच्छे से महसूस करते होंगे, है ना। तो क्यों जड़त्व आता है हमको, क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करते, इसलिए हमें जड़त्व आता है। इसीलिए अगर आप व्यायाम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपके शरीर में तरतरी, है ना, एक उत्साह सा रहता है व्यायाम से। आगे देखो, रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी, वाढ़े विचारी सजूपन, है ना। अपना जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो भी एक्सरसाइज से बहुत अच्छा रहता है। वाढ़े विचारी सजूपन, और इतना ही नहीं, मतलब ऐसा कहा जाता है कि हेल्दी शरीर में ही हेल्दी माइंड निवास करता है ना। मतलब हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है। तो अगर आप मतलब आपकी हेल्थ अगर अच्छी है तो आप मेंटली भी बहुत अच्छे रहोगे, स्ट्रांग रहोगे। लेकिन आपकी बॉडी अगर वीक है तो इसकी बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि आपका माइंड भी बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो माइंड के स्ट्रांग होने के लिए बॉडी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आगे देखो, व्यायाम माने सशक्त स्नायु, व्यायाम में मानव होए दीर्घायु। देखो, राइटर कहता है कि अगर आप मतलब आपके अगर जो मसल्स है उसको अगर आपको पावरफुल बनाना है तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, अगर आपको एक लंबी जिंदगी जीनी है, बहुत ही खुशहाल जिंदगी जीनी है, तो भी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होए, मतलब है। आगे देखो, व्यायाम हीना पित्त कफ वायु जर्जर करती अत्यंत। देखो, यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको पित्त होगा, है ना, आपकी बॉडी में कफ बढ़ जाएगा, है ना, आपके पेट में गैस हो जाएगी।
तो इसीलिए व्यायाम करना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको बहुत सारे मतलब जो ये रहते हैं इश्यूज़, हेल्थी इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं। जर्जर करती है अत्यंत, मतलब आपकी जो बॉडी है वो खोखला हो जाएगी अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो। आगे देखो, व्यायामे वाढे प्रतिकार शक्ती, स्वावलंबनाची प्रवृत्ति, व्यायामे अंगी वाढे स्फूर्ति कार्य करण्याची। देखो, राइटर कहता है कि जब आजकल आपको तो पता ही होगा, कोरोना के दौर में प्रतिकारक शक्ति यानी इम्यूनिटी पावर का कितना इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। तो फिर अगर आपको आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है, अगर आपको खुद की प्रतिकारक शक्ति बढ़ानी है, तो एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। इतना ही नहीं, स्वावलंबनाची प्रवृत्ति है ना, मतलब जैसे कि अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, है ना। मतलब वैसे ही अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है तो इसलिए आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। तो एक्सरसाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हर चीज के लिए। व्यायाम में अंगी वाढ़े स्फूर्ति, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको खुद स्फूर्तिला महसूस करोगे, आपको लगेगा कि मैं क्या क्या करूं, है ना। तो कार्य करना चाहिए और मतलब वर्क करने की कैपेसिटी भी आपकी बढ़ जाएगी। देखो, एक एक्सरसाइज की आदत अगर आपने लगाई तो आपको कितने सारे बेनिफिट हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई तो अपने दोस्तों को इसे शेयर करना ना भूले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सुन रहे थे द पाटिल सर्स एकेडमी चैनल। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली पोएम में, तब अगली चैप्टर या पोएम में। तब तक के लिए धन्यवाद।